एंड स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएमसी मध्य प्रदेश में। चैप्टर का नाम है उच्च बली आत्माएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ईश्वर बस एक है, हमारे सर्वशक्तिमान ईश्वर, लेकिन हमारे सबसे प्यारे ईश्वर के पास अनेक आत्माएं होती हैं जो प्रत्येक आत्मा को शुद्ध, ईमानदार, प्रेमपूर्ण, समझदार, कृतज्ञ, भला और बुद्धिमान बनाने में उनकी मदद करती हैं। ईश्वर की ये सहायक हम सब की तरह मनुष्य ही थे और वे उन्हीं परिस्थितियों से होकर गुजरे जिनका पृथ्वी के लोग और हम जीवात्माएं अनुभव कर रही हैं। उन्होंने सैकड़ों बार पुनर्जन्म लिया है और कई बार ऊपर नीचे आने जाने के बाद वे इस स्तर तक पहुंच पाए हैं। ईश्वर के इन सहायकों को श्री उच्च भली आत्माओं के नाम से जाना जाता है और इन सब में सबसे ऊपर श्री उच्च भली आत्मा होती है। उच्चतर स्तरों पर हम उन्हें अक्सर देखते हैं, लेकिन चौथे और उससे नीचे के लोकों में वे कभी कभार ही दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि वे यहाँ अदृश्य रहना पसंद करते हैं ताकि उनका काम आसान हो। बुरी और दुष्ट आत्माओं को अच्छी बुरी का ज्ञान कराते हुए और ये बताते हुए कि किस प्रकार कम मुश्किल रास्ते से जल्द कर्मों का हिसाब चुकता किया जाए या किस प्रकार जल्द से जल्द उच्चतर लोकों में पहुँचा जाए, वे उन आत्माओं को सुधारने के अपने कार्य में भरपूर सफलता प्राप्त करते हैं। जब भी वे हमारे करीब होते हैं तब हम बहुत खुश और प्रफुल्लित महसूस करते हैं। यदि हमें किसी मदद की ज़रूरत होती है तो वे तुरंत हमारी मदद करते हैं। ज्यों ही कोई आत्मा, चाहे वे प्रथम लोक की हो क्यों ना हो, यदि मदद के लिए पुकारती है तो ये उच्च भली आत्माएं कुछ ही क्षणों में वहाँ पहुँच जाती हैं। पृथ्वी पर यदि कोई आत्मा सच्चे मन और ईमानदारी से मदद के लिए पुकारे तो तुरंत उनकी मदद की जाती है। ये मायने नहीं रखता कि वे आत्मा प्रथम लोक में है, पृथ्वी पर है या कि उच्चतर स्तर पर। सच्चे मन से निकली हुई मदद की पुकार को अवश्य प्रत्युत्तर प्राप्त होता है। आपने पृथ्वी की उन आत्माओं के बारे में जरूर सुना होगा जिन्होंने ईश्वर से मदद के लिए गुहार लगाई और चमत्कार हुआ। आपने भी कभी कभी मुश्किल घड़ी में मदद के लिए आवाज़ लगाई होगी और किसी अनजाने तरीके से आपको मदद प्राप्त हुई होगी जिसे आप चमत्कार कहेंगे। जीवात्मा जगत के आपके प्रियजन भी आपकी कई बार मदद करते हैं। आपको इस बात पर निश्चिंत रहना चाहिए कि जीवात्मा जगत के आपके प्रियजन आपका बहुत ख्याल रखते हैं। हमेशा याद रखिए कि सच्चा प्यार कभी नहीं मरता। पृथ्वी पर मनुष्य की मृत्यु हो जाने के बाद भी नहीं। प्रेम मृत्यु से बड़ा होता है, प्रेम शाश्वत होता है, जबकि मृत्यु तो बस एक दुनिया में दूसरी दुनिया में और शरीर से दूसरे शरीर में, पृथ्वी से स्वर्ग या नर्क तक का स्थानांतरण है। मृत्यु कोई घड़ी बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन प्रेम अलौकिक रूप से महान है। आइए अब हम सर्वशक्तिमान ईश्वर के सहायकों के बारे में थोड़ी और बात करें। हम उन्हें उच्च भली आत्माओं के नाम से जानते हैं और आप उन्हें फरिश्ते कहते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि फरिश्तों के पंख नहीं होते, क्योंकि उनकी गति बहुत तेज होती है। उनके चोगे पंखों की तरह दिखते हैं। जिस तरह वे मनुष्य का रूप धारण करने में समर्थ हैं, उसी तरह से अविश्वासियों को प्रभावित करने के लिए पंखों का निर्माण कर लेते हैं। इस तरह धरती की आत्माओं को उनके पंख देखकर विश्वास होता है किसी फरिश्ते ने उन्हें संदेश दिया है और उनकी मदद की है। उच्च भली आत्माएं बहुत ही विनम्र, विचारवान, उदार होती हैं। कुछ खास परिस्थितियों में वे सर्वशक्तिमान ईश्वर के कुछ नियमों में भी छूट दिलवाते हैं। इसके लिए वे पहले श्री सर्वोच्च भली आत्मा से निवेदन करते हैं ताकि वे इसके लिए पुनः सर्वशक्तिमान ईश्वर से विनती करें। आप परिस्थितियों में यह अनुमति कुछ ही क्षणों या मिनटों में प्राप्त होती है। यदि बहुत आपात स्थिति नहीं है तो इससे कुछ घंटे या अधिक से अधिक कुछ दिन लगते हैं। जब कभी भी हम कुछ ऐसा चाहते हैं कि सामान्य स्थितियों में अनुमति नहीं होती, तो हम अपने लोक के प्रमुख से विनती करते हैं। वे हमारी बात ध्यान से सुनते हैं और कुछ सवाल करते हैं। यदि उन्हें लगता है कि हमारी विनती सही है और इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, तो वे हमारी सर्वोच्च भली आत्मा से, हमारे सर्वशक्तिमान ईश्वर से अनुमति लेने की प्रार्थना करते हैं। यही पृथ्वी की दुनिया और जीवात्मा जगत के बीच का अंतर है। हमारे लोगों के शासक इतने विनम्र, उदार और विचारवान होते हैं कि हम हमेशा उनके साथ बेझिझक बात करते हैं। वे इतने ईमानदार, भले और प्यारे होते हैं कि हमें उनका भय कभी महसूस नहीं होता। वे इतने निस्वार्थ होते हैं
कि हमें उन पर पूरा विश्वास होता है। वे प्रेम पूर्वक विनम्र तरीके से हमें समझाते हैं कुछ चीज़ें गलत हैं और ये भी कि वे गलत क्यों हैं। वे कभी भी हमारी विनतियों को कठोरतापूर्वक खारिज नहीं करते। यदि उन्हें लगता है कि वे गलत हैं तो वे हमें समझाते हैं और हमें ये समझाने में मदद करते हैं कि ये क्यों संभव नहीं है। वे बहुत विवेकशील, दयालु होते हैं। हम उन पर पूरी तरह विश्वास करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। उनके आदेशों को हम खुशी खुशी मानते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि वे हमें कभी गलत मार्ग पर नहीं जाने देंगे। ये है सर्वशक्तिमान ईश्वर के सहायक हमारी उच्च भली आत्माएं और आपके लिए फरिश्ते। चैप्टर यहाँ तक ही था। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और ध्यान करते रहिए। थैंक यू सो मच।